Good morning, students. Today I am going to teach you chapter number 11, that is Force, Work and Energy of class 4th from Cordova Science. Let's start. Force. In our daily life, we see many objects around us like books, desks, chairs and school bags. They do not move on their own. They need a push or a pull to move. क्या क्या कहा गया है कि हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं, लाइक बुक है, डेस्क है, चेयर है, स्कूल बैग है, पेन है, पेंसिल है, इवन ये पेंसिल है, इरेजर है, कोई भी शार्पनर है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो अपने आप मूव कर सके. ये अगर यहाँ पे रखा है तो ये तब तक नहीं रखेगा जब तक हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, या तो हम इसको पुश नहीं करते या तो हम इसे पुल नहीं करते. मीन्स कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अपने आप मूव नहीं कर सकती है. उसे मूव कराने के लिए एक पुश या पुल जरूरी होता है. और इसी पुश और पुल को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. अ पुश और अ पुल अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. किसी ऑब्जेक्ट पे जो भी हम पुश या पुल, या तो हम उसे धक्का देते हैं या तो उसे हम खींचते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम फोर्स कहते हैं. Force applied by the muscles of our body is called muscular force. Muscular force किसे कहते हैं? वो फोर्स जो हमारी मसल्स के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है उसको क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स कहते हैं. अब फोर्स क्या है? फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो ऑब्जेक्ट पे कुछ इफेक्ट भी होगा, या तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, या तो उसका शेप चेंज होगा, या तो उसका वो स्टॉप हो जाएगी, मोशन की पोजीशन से स्टॉप की, रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी. तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? फर्स्ट, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. क्या होता है? फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट ये रखी है तो इसको क्या कर सकता है? ये रेस्ट पोजीशन से मोशन की पोजीशन में ला सकता है. जैसे यहाँ पे अगर हम इसको मूव कराते हैं, जस्ट लाइक दिस पेन, ये है, ये रेस्ट की पोजीशन में है, इस पे हल्का सा फोर्स लगाया, इसमें क्या हो गया? मूवमेंट आ गया. तो बिना फोर्स के ये क्या है? ये रेस्ट की पोजीशन में. बट इसको, इस पे जब फोर्स लगता है तो ये क्या हो जाता है? ये रेस्ट से मोशन की पोजीशन में आ जाता है. नेक्स्ट, फोर्स कैन स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. क्या करता है? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में इंक्रीमेंट कर सकता है, उनकी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकता है. लाइक जनरल एग्जांपल, जब हम साइकिलिंग करते हैं, हमने साइकिल पैडल, जब साइकिल पे पैडल हम मारते हैं तो क्या करती है? साइकिल चलती है. बट जब हम अपना पैडलिंग रोक देते हैं तो क्या होता है? स्पीड कम होने लगती है. बट अगेन जब हम पैडलिंग स्टार्ट कर देते हैं, और पैडलिंग हम कैसे करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, लेग के थ्रू मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं. तो जब हम अगेन पैडलिंग स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होती है? साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है. नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. सिंपल एंड इजी एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ. जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो हमारा जो ओपोनेंट होता है वो जब शटल कॉक को पुश करता है अपनी तरफ से, वो हमारे साइड, शटल कॉक हमारे साइड पे आती है. फिर हम क्या करते हैं? उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या करते हैं? अपोनेंट के साइड पे भेजने के लिए क्या करते हैं? फिर से उसको पुश करते हैं. तो इससे क्या होती है? जो ये शटल कॉक ये राइट साइड में आ रही होती है, वो हम जब पुश करते हैं तो वो लेफ्ट साइड में चली जाती है. फिर जब उधर से उसे पुश मिलता है तो फिर वो राइट साइड में चेंज हो आ जाती है. तो इस तरीके से क्या होता है? इसका जो डायरेक्शन होता है वो भी फोर्स की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है. नेक्स्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. इजी एंड सिंपल एग्जाम्पल, जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है? जो बैट्समैन होता है बॉल को पुश करता है तो वो क्या करती है? दूसरे डायरेक्शन में मूव करती है. बट जब हम उसको कैच कर लेते हैं, फोर्स, जब मूविंग ऑब्जेक्ट आता है तो हमें फोर्स लगा के ही तो बॉल को कैच करना होता है. और जब हम कैच कर लेते हैं तो क्या होता है? वो मोशन के पोजीशन से किस पोजीशन में आ जाती है? रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है. मीन्स
कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की पोजीशन में है तो हम फोर्स की हेल्प से उसे मोशन की पोजीशन में ला सकते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन की पोजीशन में है तो उसको हम रेस्ट की पोजीशन में भी ला सकते हैं फोर्स की हेल्प से। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकती है। इजी एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ, जो घर में मम्मी लोग रोटी बनाती हैं, उनमें क्या होता है, वो जो व्हीट डो होता है उसका एक सर्कल बनाती हैं, सर्कुलर उसका एक डो का कुछ पार्ट लेती हैं, फिर उस डो को क्या करती हैं मम्मी लोग फोर्स लगा के उसको बेलती हैं, जिससे वो क्या करती है, पूरी एक ब्रेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो फोर्स लगा के ही हम डो से उसको रोटी बना लेते हैं, ब्रेड बना लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ये बलून है, ये एक बलून है और ये बॉय क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है और इसका शेप क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट, फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में और मोशन से रेस्ट में ला सकता है, इवन वो उस ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्लो डाउन भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। जैसे ये जो झूला झूल रही है ये लड़की, ये बॉय अगर इसको पकड़ लेता है, फोर्स लगा के इसको धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करता है, इसको रोकने की कोशिश करता है, तो वो एक बार रोकेगा तो इसका जो झूला है, स्विंग है, वो थोड़ा सा धीरे होगा। फिर अगेन वो जब इसको पकड़ेगा तो फिर वो और धीरे होगा। तो इस तरीके से फोर्स को अप्लाई करके हम किसी ऑब्जेक्ट के, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, types of force. There are two type of force which act all time. दो फोर्स ऐसे हैं वर्ल्ड में, ऐसे फोर्स तो बहुत टाइप के होते हैं, बट दो फोर्स ऐसे हैं जो ऑल टाइम ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करते हैं। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकेंड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी। When we throw a ball upward, it comes down on its own. Why does it happen? क्या होता है, जब हम कोई भी, बॉल ही की बात नहीं है, सिर्फ एक बॉल ही नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम उसे ऊपर हवा में फेंकते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो हवा में ही ऊपर चली जाती है, वो क्या करती है, वापस से अर्थ पे आती है। ऐसा क्यों होता है? It happens because the earth pulls the objects towards itself. क्यों इसलिए होता है? क्योंकि अर्थ की तरफ से, अर्थ का जो सेंटर है उसकी तरफ से हर एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या, अर्थ क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ पुल करती है, खींचती है। The force by which the earth pulls the object towards it is called gravitational force or gravity. और इसी फोर्स को क्या कहते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स जिसके थ्रू अर्थ जो ऑब्जेक्ट्स है उनको अपनी तरफ पुल करती है, अपनी सेंटर, अर्थ के सेंटर की साइड पुल करती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। इसी फोर्स की वजह से हम अर्थ से बाउंडेड हैं। मून पे यही फोर्स नहीं है जिसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है जिसकी वजह से मून में लोग हवा में उड़ते रहते हैं। Even when an object is at rest, force of gravity acts on it. जब कोई ऑब्जेक्ट, ये जैसे बॉल ये ग्राउंड पे पड़ी हुई है, तब भी इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो ये जो बॉल है ये अर्थ पे नहीं होगी, ये हवा में कहीं पे भी उड़ती रहेगी। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. When you roll a ball on a floor, it gradually slows down and stops. Why does it happen? क्या होता है? ऐसा तो नहीं होता है जब कोई बैट्समैन किसी बॉल को पुश करता है, उसको मारता है, या फुटबॉलर किसी बॉल को किक करता है तो वो आगे ही चलती जाती है, वो कभी रुकती नहीं। ऐसा तो नहीं होता। वो क्या होती है? धीरे धीरे स्लो होती है और एट लास्ट क्या होती है? रुक जाती है। बट ऐसा होता क्यों है? इट स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट जो भी मूव कर रहा है उस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स।
A force that tries to stop an object moving on the other surface is called force of friction. ये कैसा फोर्स होता है? ये जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है तो उन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में एक फोर्स काम करता है. जैसे ये फ्लोर है, ये बॉल है, इनके कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. और इसी की वजह से ये बॉल कुछ टाइम बाद आगे जाने के बाद रुक जाती है. अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो ये ऑब्जेक्ट रेगुलरली मूव करती रहेगी. हम जो अर्थ पे चल पाते हैं, ये पेंसिल के थ्रू हम कुछ लिख पाते हैं, ये सब किस वजह से होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में. क्योंकि ये जो पेपर है और ये पेंसिल है, पेंसिल का जो पॉइंट और पेपर है, इसके बीच में भी एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क कर रहा है जिसकी वजह से हम लिख पा रहे हैं. इट एक्ट्स बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. एज आई सेड कि दोनों जो सरफेस है, ये इसका ये जो पॉइंट है और ये जो पेपर है, इसके सरफेस के बीच में, कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में ये फोर्स वर्क करता है. In general, smooth surfaces like glass or ice cause less friction, while rough surfaces like a carpet produce more friction. क्या होता है? जो रफ सरफेस होती हैं, जैसे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं, बट एक जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? रफ है. तो उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम होता है. बट जो स्मूथ सरफेस होती हैं उनमें क्या होता है? जो स्मूथ सरफेस होती हैं, स्लिपरी सरफेस होती हैं, उनमें क्या होता है? उनके बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है. तभी तो जब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है, जब कोई स्लीपरी सरफेस होती है, हम अगर उस पर मूव करते हैं तो फ्रिक्शन ड्यू टू लैक ऑफ फ्रिक्शन हम क्या करते हैं? स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं. इन आवर डेली लाइफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सर्टेन एक्टिविटीज इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन. क्या होता है? हमारी डेली लाइफ में कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि हम परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे अगर फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा. So friction is essential for us in following ways. इसलिए फ्रिक्शन क्या है? हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है. फर्स्ट, राइटिंग ऑन रफ सरफेस इज इजियर देन राइटिंग ऑन स्मूथ सरफेस. जब कोई पेपर अगर हम लें, उस पर अगर ऑयल लग जाता है तो उस पर लिखना टफ होता है. बट अगर हम सिंपल पेपर लेते हैं, उस पर जब हम लिखते हैं तो वो इजीली हम उस पर लिख पाते हैं. क्यों? क्योंकि जब ऑयल लग जाता है तो वो जो उसकी सरफेस हो जाती है वो ग्रीसी हो जाती है, ऑयली हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है? वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है और उस पर लिखना इजी हो जाता है. बट जो ये नॉर्मल सरफेस होती है उस पर हम इजीली लिख पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. इट इज डिफिकल्ट टू वर्क ऑन एवरी स्मूथ सरफेस एज कंपेयर टू अ रफ सरफेस. एज आई सेड कि किसी भी स्लीपरी सरफेस पे जब हम चलते हैं तो क्या होता है? बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है चलने में, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है. बट जो एक रफ सरफेस होती है उस पर हम लोग बहुत ईजिली चल पाते हैं. रफ सरफेस मीन्स ऐसा भी नहीं कि एकदम टूटी ही रोड हो, बेकार सी हो, बट जो नॉर्मल रोड होती है उस पर चलना ईजी होता है एज कंपेयर टू किसी रोड पे अगर हम ऑयल गिरा हो या वहां पे बहुत सारी बर्फ हो तो उस पर चलना प्रॉब्लमेटिक होता है. क्यों? क्योंकि जहां पे ऑयल होता है, आइस होती है, वहां पे क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है. बट रफ सरफेस के बीच में जो हमारा फुट होता है, फुट और जो रोड होती है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं. वी कैन स्लिप ऑन अ स्मूथ सरफेस as it causes less friction. हम क्या करते हैं? जब हम स्मूथ सरफेस पे चलने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी क्या होता है? हम स्लिप कर जाते हैं, गिर भी जाते हैं. Okay class, this is all about your first lecture of chapter 11, that is force, work and energy. Further we will discuss in next lecture. Thank you students.